रहमान रहीम एडीपी कॉमर्स बिजनेस फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर्स सेमेस्टर 1। स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है हमारा 7 P's इन मार्केटिंग। 4 P's मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन आपके कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग 7 P's यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो वी विल डिस्कस दीज P's टुडे। फर्स्ट P फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो चीज़ है जिसे किसी भी बिज़नेस ने बनाना है। प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकती है वो, जिसे कोई भी कंपनी कोई भी बिज़नेस डेवलप करेगा, बनाएगा और सेल करेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। सो वी कैन से दैट कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहे जिसे कोई नहीं खरीदेगा या जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता। तो डेफिनेटली इस तरह का प्रोडक्ट बनाने की डिज़ायर होती है किसी भी बिज़नेस की, जिसे बहुत जल्दी सब कस्टमर्स परचेज़ करें, बाय करें और बिज़नेस को प्रॉफिट हो। तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पहले एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और फिर बाद में उसको प्रमोट करते हैं और उसको सेल करते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट टेक्निक यही है कि सबसे पहले देखा जाए कि कस्टमर को क्या चीज़ पसंद है, कस्टमर की क्या चॉइस है, और फिर उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार किया जाए और फिर उस प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ प्रोड्यूस करके मार्केट में लाया जाए। So we can say that perfect product must provide value for the customer. Perfect product वो होता है जो कस्टमर को इम्पोर्टेंस देता है। प्रोडक्ट हैज़ नॉट हैव टू बी टेंजिबल एंड इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी अ प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो टेंजिबल नहीं है, इंश्योरेंस दी जा रही है, जो कोई ऐसी नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। सो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्लूड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बोथ। हम अपने आप से एक क्वेश्चन करते हैं कि वेदर यू हैव अ सिस्टम इन प्लेस टू रेगुलरली चेक व्हाट योर कस्टमर थिंक ऑफ योर प्रोडक्ट, योर शॉपिंग सर्विसेज एट्सेट्रा, व्हाट देयर नीड्स आर नाउ एंड वेदर दे सी देम चेंजिंग। तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस मामले में एक्टिवली काम कर रहा है, उसका बहुत मेजर रोल है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फ़ीडबैक हासिल करते हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं विद द चेंज इन टाइम, क्या उस प्रोडक्ट की पसंद लोगों के लिए उतनी ही है या चेंज हो रही है, फॉल कर रही है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। बी वी आर गोइंग टू फॉर विद प्रोडक्ट क्वालिटी, के प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल रहेगा अगर वो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करेगा। दिस वाज द फर्स्ट पी। नाउ कम टू सेकंड पी, दैट इज़ प्राइस। जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके साथ ही उसकी प्राइस हमारे जहन में आती है कि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट आपकी चॉइस के मुताबिक है, लेकिन क्या जो प्राइस है वो भी अफोर्डेबल है कंज्यूमर के लिए। अ प्रोडक्ट इज़ नॉट ओनली वर्थ वट कस्टमर्स आर प्रिपेयर टू पे फॉर इट, द प्राइस ऑल्सो नीड्स टू बी competitive. But this does not necessarily means the cheapest. The small business may be able to compete with larger rivals by adding extra services or details that will offer customer better value for money. कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइस का मुनासिब होना बहुत ज़रूरी है। कंपेटिटिव प्राइस है कि जो बाकी लोग जिस प्राइस पे प्रोडक्ट दे रहे हैं आपकी भी वही प्राइस होनी चाहिए। लेकिन प्राइस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बहुत लो प्राइस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। बाज़-औक़ात आप एक अच्छी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। तो ऐसी सूरत में कस्टमर बहुत आसानी से वो प्राइस आपको पे करने के लिए तैयार होता है, और उस प्राइस से बिज़नेस को प्रॉफिट होना भी लाजमन है। तो मार्केटिंग मिक्स में प्राइस पी, सेकंड पी स्टैंड्स फॉर प्राइस। थिंकिंग ऑफ प्राइस एज कॉस्ट टू कस्टमर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि जब कस्टमर प्राइस को देखता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि वो चीज़ उसके लिए कितनी ज़रूरी है, वो कितना उसके लिए पे कर सकता है। प्राइस जो है ये आपकी मार्केट प्लेस में पोजीशन को डिटरमिन करती है कि आप जितना ज़्यादा चार्ज करते हैं, कस्टमर जो है उतना ही आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हैं उनको प्राइस से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और न्यू कस्टमर्स के लिए होता है कि आप एक बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होगी तो उन्हें आप एक्स्ट्रा सर्विसेज की वजह से अट्रैक्ट कर सकेंगे। इफ़ यू डिसाइड इन फेवर ऑफ ए हायर प्राइस एडेड वैल्यू अप्रोच, रिमेंबर दैट प्राइस पोजीशंस यू इन द मार्केट प्लेस। और इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना है, क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर रखना है। नाउ कम टू द थर्ड पी, दैट इज़ प्लेस।
What is place means here? The place where customers buy a product and the means of distributing your product to that place must be appropriate and convenient for the customer. कि जिस जगह पर वो प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है वो कैसी जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की एक्सेस में है, कस्टमर वहाँ बहुत आसानी से उस जगह पर जा सकते हैं, या जिस जगह पर आपने वो प्रोडक्ट अपना पहुँचाया है, सप्लाई किया है, वहाँ पर उस प्रोडक्ट के कस्टमर्स मौजूद हैं या नहीं हैं. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. Customer surveys have shown that delivery performance is one of the most important criteria when choosing a supplier. कि डिलीवरी आप कैसे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, प्रोडक्ट की सप्लाई आपकी इन टाइम पहुंचती है. प्लेस ऑल्सो मीन्स वेज ऑफ डिस्प्लेइंग योर प्रोडक्ट टू कस्टमर ग्रुप्स. दिस कुड बी इन शॉप विंडो बट इट कुड ऑल्सो बी वाया द इंटरनेट. कि अब आजकल के दौर में अगर हम देखें तो सिर्फ शॉप्स नहीं रह गई, अब ऑनलाइन हमें सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. तो क्या वहाँ पर अगर ऑनलाइन आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया है तो वो जो एड्रेस आप उसे बता रहे हैं वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी आसानी से करने की सहूलत मौजूद है या नहीं है. फोर्थ पी इज़ प्रमोशन. व्हाट इज़ प्रमोशन? Promotion is the way a company communicate what it does and what it can offer customers. प्रमोशन अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए बिजनेस क्या कर रहा है और कस्टमर को वो क्या ऑफ़र कर सकता है. इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ शामिल हैं वो हैं ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, कॉरपोरेट आइडेंटिटी है, सेल्स मैनेजमेंट है, स्पेशल ऑफर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं. जितनी भी चीज़ें कोई भी बिज़नेस कर सकता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें प्रमोशन में शामिल हैं. और प्रमोशन से बहुत दफ़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है बिज़नेस की ग्रोथ के ऊपर. नाउ कम टू द फिफ्थ पी, नंबर 5, पीपल. Anyone who comes into contact with your customer will make an impression, and that can have a profound effect, positive or negative, on customer satisfaction. हम कह सकते हैं कि जो लोग कस्टमर के साथ इन कांटेक्ट होते हैं वो अपना व्यू देते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, वो अपनी राय देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं. उनकी वो ओपिनियन उस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकती है. कि हम देखते हैं कि कस्टमर ने एक प्रोडक्ट बाय किया, वो ख़ुद तो किसी हद तक उससे सेटिस्फाई था, उसके मिलने वाले लोग, उसके आस सराउंडिंग में जो लोग हैं वो क्या राय देते हैं उसके बारे में. वो पॉजिटिव राय देंगे तो कस्टमर मज़ीद सेटिस्फाई हो जाएगा, उनकी राय नेगेटिव होगी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. It is essential to ensure that all employees who have contact with the customers are not only properly trained but also the right kind of people for the जॉब. है कि जो आपके इवन एम्प्लॉइज़ हैं सारे के सारे जो कस्टमर से इन कांटेक्ट आ रहे हैं उन सब का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. मैनी कस्टमर्स कैन नॉट सेपरेट द प्रोडक्ट और सर्विस from the staff member who provides it. This shows the importance of your people. कि यहाँ पर अगर हम स्पेसिफाई कर लें पीपल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तमाम लोग, कि बाज़ात एक कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है तो वो प्रोडक्ट के साथ साथ जो डील करने वाले लोग हैं वो उनके रवैये को भी साथ कंसीडर करता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट के बारे में अपनी ओपिनियन को डेवलप करता है. तो आपका जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव और बहुत पॉजिटिव होना चाहिए. द लेवल ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट एंड advice provided by a business is on way of adding value to what you offer and can give you an important edge over your competitor. सॉरी. कि हम देखते हैं कि एक बिज़नेस है, उसने प्रोडक्ट सेल कर दिया और उसकी सर्विस ख़त्म हो गई. अब कंज्यूमर उसके बारे में या कस्टमर कमोडिटी को यूज़ करने के बाद उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है ये मैटर नहीं करता उस बिज़नेस के लिए. लेकिन एक ऐसा बिज़नेस है जो कि आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, फीडबैक लेगा कस्टमर से, कस्टमर को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसकी उस चीज़ को रिजॉल्व करेगा. ये तमाम चीज़ें अगर बिज़नेस पॉजिटिवली प्रोवाइड करता है कस्टमर को तो डेफिनेटली उसके कस्टमर के ऊपर इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा. Look regularly at the products that account for the highest percentage of your sale. Do these products have adequate after sale support or are you being complacent with them? Could you enhance your support without too much additional cost? कि आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट जब आपका सेल हो रहा है और जो बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है जो आपके प्रोडक्ट
जो ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे हैं और आपकी सेल का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन वो ऐड कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट को बहुत रेगुलरली लुक आफ्टर करना है, आपने देखना है उसका फीडबैक क्या है, वहाँ से क्या कोई सपोर्ट चाहिए मज़ीद, किस तरह से उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। देन नंबर 6 इज़ प्रोसेस। The process of giving a service and the behavior of those who deliver and are crucial to customer satisfaction. अब ये प्रोसेस जो है कंप्लीट प्रोसेस होगा, स्टार्ट से सेलिंग से लेके बिल्कुल एंड तक का प्रोसेस है, और इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज भी शामिल होंगी। कि प्रोसेस है एक सर्विस प्रोवाइड करना, बिहेवियर उन तमाम लोगों का जो कि प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, सर्विस डिलीवर कर रहे हैं और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन उसकी दे रहे हैं। Issues such as waiting times, the information given to customer and the helpfulness of staff are all vital to keep customers happy. कि जो पूरा प्रोसेस है, कस्टमर आया है, उसको प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हुआ है, सेल्समैन ने किस तरह से गाइड किया है, उसको पेमेंट काउंटर पे कितनी देर इंतज़ार करना पड़ा है, उसको कितनी देर में वो चीज़ मिल गई है, रिसीव कर लिया उसने, उन तमाम जो एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तमाम लोगों ने पूरे प्रोसेस में कितने वो हेल्पफुल रहे हैं उस कस्टमर के साथ, ये कस्टमर के लिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन तमाम चीज़ों का। नंबर 7, फिज़िकल एविडेंस। अ सर्विस कांट बी एक्सपीरियंस्ड बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड। कि एक चीज़ प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको उस वक्त तक हम उसके बारे में कोई भी फाइनल ओपिनियन नहीं दे सकते जब तक वो चीज़ हमारे पास आ ना जाए, एज अ कस्टमर मैं उसे इस्तेमाल ना कर लूँ। दिस मीन्स दैट चूजिंग टू यूज़ अ सर्विस कैन बी परसीव्ड एज अ रिस्की बिजनेस बिकॉज यू आर बाइंग समथिंग इनटेंजिबल। कि अगर आप किसी बिजनेस से कोई सर्विस ले रही हैं, तो जब तक वो आपने सर्विस को यूज़ नहीं कर लिया, आपने उससे फ़ायदा नहीं उठा लिया, तो आप उसके बारे में कोई भी राय नहीं दे सकते। ये एक अनसर्टेनिटी बिजनेस के साथ है, और इसी अनसर्टेनिटी को कस्टमर्स के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स को आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। द फिजिकल एविडेंस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कन्फर्म द एजम्पशंस ऑफ द कस्टमर। कि फाइनल सर्विस product will need to be delivered in a formal setting, while a children's birthday entertainment company should adopt a more relaxed approach. कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि एक फाइनेंशियल सर्विस जो है, प्रोडक्ट जो है, उसको एक बिल्कुल फॉर्मल सेटिंग में आप प्रोवाइड करेंगे, और उसके बरक्स अगर एक बच्चे की सालगिरह का सामान है या वो चीज़ें आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड वे होगा। अब कस्टमर क्या करता है कि कैन नॉट एक्सपीरियंस द सर्विस बिफोर परचेज्ड। कि जब तक उसने उस सर्विस को परचेज नहीं कर लिया, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ही और शी कैन टॉक टू अदर पीपल विद एक्सपीरियंसिस ऑफ द सर्विस। वो दूसरे लोगों से उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। और कुछ जो कंपनीज़ हैं वो एंगेज होती हैं, ऐसे कस्टमर्स को एंगेज करती हैं और उनसे पूछती हैं, उनका फीडबैक लेती हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरह से अपनी सर्विस को इम्प्रूव किया जा सकता है। जितने भी हमने ऊपर 7 पीस को डिस्कस किया है, इन तमाम में से तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और ये पूरे का पूरा अगर हम 7 पीस को इंक्लूड करें, तो ये मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग प्लानिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसको 7 पीस के लिए प्रिपेयर कर लेना है फॉर एग्जामिनेशन। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसके अंदर से कोई पॉइंट पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। मटेरियल भी मैंने आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया है। उसके अलावा भी अगर आप इसको अलग से देखना चाहें, तो आप किसी और बुक से भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये लेक्चर प्लस मटेरियल, इन दोनों को सामने रखते हुए आप अपने टॉपिक को तैयार कर लेंगे। थैंक यू।